अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी औलाद की परवरिश की जिम्मेदारी माओ को दी है। जब बच्चे माँ के शिकम में होते हैं तभी से उसकी परवरिश की तभी से उसकी तरबियत की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। डॉक्टर्स जो कहते हैं कि जब माँ हमल में रहे, हमल के दौरान माँ को किसी तरह का कोई स्ट्रेस ना दिया जाए, टेंशन ना दिया जाए, क्योंकि इसका पूरा असर बच्चे पर पड़ता है। वैसे ही जब बच्चे 4 महीने के हो जाते हैं तो वो अपनी माँ के तमाम हरकत को देखने लगते हैं, वो अपनी माँ को फॉलो करते हैं और दुनिया में आकर वो वही काम करते हैं। माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों के सामने कभी लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। बाद में माँ बाप तो सुलह कर लेते हैं, लेकिन बच्चे के जहन में वो बात बैठ जाती है। हमारे यहाँ का माहौल तो ये है कि बच्चे 3 साल के जब होते ही तो उसे स्कूल, मदरसा और ट्यूशन वगैरह में लगा दिया जाता है। बच्चे सारा दिन भर घर से बाहर रहते हैं, वो दुनियावी तालीम तो हासिल कर लेते हैं लेकिन दीनी तालीम में वो पीछे रह जाते हैं। अगर बच्चे की अच्छी परवरिश करना चाहते हैं तो चाहिए कि बच्चों को घर का अच्छा माहौल न अता करे। अगर घर का माहौल अच्छा होगा तो बच्चे भी ऑटोमेटिकली सभी अच्छे तौर तरीके सीखेंगे। जब हम अपने घर में ही नमाज के पाबंद नहीं होंगे तो हमारे बच्चे कहाँ से नमाज पढ़ना सीखेंगे। जब माँ बाप के अंदर ही बुरी आदतें मौजूद होगी तो बच्चे अच्छे तौर तरीके कहाँ से सीखेंगे। जब माँ ही अपनी शौहर को लेकर के अलग हो जाएंगी, अपनी बूढ़ी सास को अकेला छोड़ देंगी, तो उसका बेटा भी फिर वैसे ही करेगा और वो अपनी माँ को अकेला छोड़ देगा। हम अपने बच्चे को नमाज के लिए प्रेशर नहीं देते हैं, हम अपने बच्चे को कुरान पढ़ने के लिए प्रेशर नहीं देते हैं। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि बेटा है, लड़का है, तो उसे नमाज और कुरान पढ़ने की क्या जरूरत है। कुछ लोग तो सिर्फ बेटियों को ही सिखाते हैं नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, और बेटों को ऐसे ही छोड़ देते हैं जैसे उसका कोई हिसाब ही नहीं होने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे थे हसन और हुसैन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे भी अपने साथ मस्जिद में ले जाया करते थे। नमाज के दौरान उसे अपने कंधे में बैठा कर ले जाया करते थे। जब आप नमाज पढ़ाते थे तब आपके दोनों नवासे आपके कंधे में खेलते, आपकी पीठ पर चढ़ जाते और तमाम सहाबी ये नज़ारा देखकर हंसते मुस्कुराते रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इसलिए करते थे ताकि वो दोनों छोटे मासूम बच्चे उस तरह के माहौल में रहना सीखें, क्योंकि हम मुसलमान को इसी तरह का माहौल को अडॉप्ट करना चाहिए। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी अपने कांधे पर बैठाकर मस्जिद में ले जाते थे नमाज पढ़ने के लिए। एक मरतबा का वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा आपके पेट पर बैठे हुए थे छोटे में, तो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो आपके पेट के ऊपर पेशाब कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी तरह सीधे लेट जाते हैं और ज़रा भी हिलते नहीं हैं, क्योंकि अगर वो हिलेंगे और अगर बच्चा डर जाएगा तो कहीं वो पेशाब ना रोक दे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम से लेट जाते हैं। जब हसन रज़ियल्लाहु अन्हा पूरी तरह पेशाब कर देते हैं तब वो उठते हैं और उठ करके बच्चे को साइड में रख करके नहा धो करके अपने आप को फिर से पाक कर लेते हैं। तो जरा सोचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनका तौर तरीका कैसा था। हमें भी उनके तौर तरीके को और उनकी परवरिश को अपनानी चाहिए कि बच्चे को किस हद तक प्यार करें और बच्चे को किस तरह की परवरिश देनी चाहिए। ये हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखना चाहिए और उसी के मुताबिक हमें अपने घर के माहौल को भी सुधारना चाहिए और हमें अपने बच्चों की उसी तरह से परवरिश भी करनी चाहिए। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे